वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद एक और हम लेक्चर देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है और बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जब आप लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या होता है? Language is our primary source of communication. It's the method through which we share our ideas and thoughts with others. There are thousands of languages in this world. Countries have their own national languages in addition to a variety of local languages spoken and understood by their people in different regions. Some languages are spoken by millions of people, others by only a few thousand. अब जैसे लैंग्वेज है तो बहुत सारे लैंग्वेज है, ओके और लैंग्वेज के बिना कम्युनिकेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और लैंग्वेज ही एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप आइडियाज़ और थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। हर एक कंट्री का इस दुनिया में अपना अपना ओन लैंग्वेज है, उनके अपने नेशनल लैंग्वेजेस है। तो बहुत सारे उनके नेशनल लैंग्वेजेस के अलावा लोकल लैंग्वेज भी है। फॉर एग्जांपल हम महाराष्ट्र अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो मराठी होता है दैट इज़ द मेन लैंग्वेज। बट हम महाराष्ट्र में रह के सिर्फ मराठी में ही बात नहीं करते, हम हिंदी में भी बात करते हैं, हम बंगाली में भी बात करते हैं, हम दूसरे भी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारे लैंग्वेजेस है। के सिवा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। सो इंग्लिश जो है वो एक बिजनेस लैंग्वेज भी है। ओके, इंग्लिश इज़ द डोमिनेंट बिजनेस लैंग्वेज एज इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी फॉर पीपल टू स्पीक इंग्लिश इफ़ दे एंटर अ ग्लोबल वर्कफोर्स। रिसर्च फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज दैट इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंटरनेट फ्रेंडली, इंटरनेट पे आप अगर देखेंगे मेजॉरिटी वेबसाइट्स में सब चीज़ें इंग्लिश में क्रिएट किया जाता है एंड 55% ऑफ द वेब कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है। सो इससे हमको पता चलता है कि इंग्लिश हमको आना ज़रूरी है। एंड हमेशा यही होता है कि हर चीज़ इंग्लिश में ही क्यों होता है और हमको ये समझ में नहीं आता है कि क्यों इतना इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। सो इंग्लिश आना इसलिए ज़रूरी है। अगर इंग्लिश आता है, इंग्लिश इज़ अ इंटरनेट फ्रेंडली लैंग्वेज एज वेल, क्योंकि मेजॉरिटी वेबसाइट्स इंग्लिश में लिखी जाती हैं। हम अगर आगे देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और इंग्लिश किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। अगला जो हम स्लाइड देखेंगे कि अगर हमको इंग्लिश नहीं आता है तो हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो लैंग्वेज आना ज़रूरी है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुके। English is in demand everywhere because people have realized that knowledge of English can lead to a better career and higher income and provide greater opportunity to communicate with the entire world. Okay, so हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए एंड दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल एंड दे लैक कॉन्फिडेंस। सो लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो डेवलप योर पर्सनैलिटी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंग्लिश आना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आप सब अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे, बोल पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो होगी और आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगे। ठीक है।
अभी नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो जो सक्सेस रेट होता है, हम जो कंक्लूजन देखेंगे, इंग्लिश हैज़ इमर्ज्ड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल लैंग्वेज. इट इज़ रॉन्ग व्यू टू होल्ड दैट इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश अलोन. इंग्लिश हैज़ इवॉल्व्ड बी अ लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिर्फ ब्रिटिश वालों की लैंग्वेज नहीं है. ओके, तो इंग्लिश साइंस की भी लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी की भी लैंग्वेज है. So majority of all important books for higher studies are written in English, and the Indians must not keep their eyes closed in this adventurous period of globalization. हम अब globalization में आ गए हैं. आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप डिक्शनरी लीजिए और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता कीजिए. व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन. अगला हम देखेंगे कि इंग्लिश किस तरह से हमने सीखना चाहिए. हाउ टू लर्न इंग्लिश. English is an excellent language to learn, whether it's for business, travel or personal reasons. If you are willing to learn any language, then you are required to put a lot of hard work. So आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे तो इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल होगा, और आप जब गलती करेंगे तभी आपको इंग्लिश आएगा. सो यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग, यू नीड टू हैव कमिटमेंट, यू नीड टू बी शोइंग द विलिंगनेस कि हम गलतियाँ करें, गलती से हम सीखें. अब इंग्लिश सीखना के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है. तो आगे हम देखेंगे किस तरह से हम इंग्लिश सीख सकते हैं. इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश. स्पीक अ लिटिल इंग्लिश एवरी डे. द एब्सोल्यूट बेस्ट वे टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज इज जस्ट टू स्पीक इट. इट डजंट मैटर इफ यू ओनली नो 5 इंग्लिश वर्ड्स और इफ यू आर प्रैक्टिकली फ्लुएंट स्पीकिंग इंग्लिश विथ अनदर पर्सन इज द फास्टेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इम्प्रूविंग. यानी कि आप जितना आप बात करेंगे उतना आप इंग्लिश सीख पाएंगे. भले आप 5 वर्ड्स जाने या बहुत ही फ्लुएंटली आप बात कर सके, लेकिन बात करना ज़रूरी है. तो डेली आपको एक हैबिट डालना है इंग्लिश में बातचीत करने की. ओके, उसके बाद आपने जो अगला काम करना है, अपने उच्चारण पे काम करना है, यानी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन पे आपको वर्क करना है. इवन इफ़ यू हैव एन एक्सेप्टेबल ग्रास्प ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज विद गुड ग्रामर एंड एन एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स may find it very difficult to understand if you don't work on your pronunciation. equally important है. अगर आप शब्दों को ढंग से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो वो शब्द समझा नहीं जाएगा और वो उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है. तो आपने आपके प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना है. उसके बाद अगला है कि किस तरह से हम अपने वोकैबुलरी को, यानी कि हमारा जो वर्ड पावर है वो इंक्रीज़ करें और किस तरह से हम फ्रेजेस का इस्तेमाल करें. जितना आपका वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स का नॉलेज अच्छा होगा उतना ही आप नए फ्रेजेस सीख पाएंगे और उतना ही आपके लिए इंग्लिश में बातचीत करना उतना ही ईजी हो जाएगा. उसके बाद मैं डे 1 से मेरे स्टूडेंट्स को बोलते आई हूँ कि डिक्शनरी का यूज़ करो, डिक्शनरी का यूज़ करो, बट आई डोंट थिंक कि आप लोग डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं. सो यू नीड टू कैरी अ डिक्शनरी. कैरिंग एन इंग्लिश डिक्शनरी विथ यू एट ऑल टाइम्स, वेदर इट्स एन एक्चुअल बुक और अ फ़ोन ऐप, कैन बी वेरी यूज़फुल. यानी कि आपको कोई शब्द का मीनिंग नहीं मिल रहा है तो डिक्शनरी आप खोलिएगा, वो मीनिंग ढूंढिएगा एंड आप नोट डाउन कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको आपके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना है, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना है, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करना है. हर चीज़ के अपने अपने टेक्निक्स होते हैं. Listen to English radio or podcast. One of the best way to improve your English listening comprehension is to download English language podcast or radio app on your phone or MP3 player. यानी कि इंग्लिश में रेडियो सुनिए, इंग्लिश के पॉडकास्ट सुनिए ताकि वो इजी हो जाएगा. उसके बाद इंग्लिश मूवीज़ देखिए, टीवी शोज़ देखिए ताकि आप को और क्लियरली इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से बोलते हैं आपको समझ में आएगा किस तरह से. यानी कि बेस्ट वे है कि आप BBC न्यूज़ देखिए. आप BBC न्यूज़ चैनल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा. ओके, रीड एन इंग्लिश बुक, न्यूज़पेपर और मैगजीन. रीडिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस. जो हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं बच्चे लोग, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ रीड योर बुक्स, कीप रीडिंग थिंग्स विच आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, बी इट अ न्यूज़पेपर, बी इट अ नॉवल, बी इट अ मैगजीन, बी इट एनी इंग्लिश बुक. सो प्लीज़ रीड. Okay, keep a diary in English. Aside from reading and listening comprehension, you should also spend some time working on your
रिटर्न इंग्लिश, यानी कि एक डायरी मेंटेन कीजिए, नया वर्ड आ रहा है तो वो लिख कर निकालिए। अब न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए कमिटमेंट होना ज़रूरी है। सो कमिटिंग टू योर न्यू लैंग्वेज, यू शुड नॉट गिव अप ईजीली। नहीं आ रहा है तो हम कोशिश भी नहीं कर रहे। स्टे मोटिवेटेड व्हेन लर्निंग एनी न्यू लैंग्वेज। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड एंड नेवर गिव अप ऑन योर गोल ऑफ फ्लुएंसी। नहीं आ रहा है, हम कर दिखाएंगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे इफ़ यू वांट टू गेन फ्लुएंसी क्विकली। यू नीड टू कमिट टू प्रैक्टिसिंग एवरी डे. Train yourself to think in English. One way to make the transition from being very good at English to being very fluent is to train your brain to actually think in English language. Okay, think in English, talk in English, make friends who speak English. They are English speakers, and आप जिस तरह से कम्युनिकेट करेंगे दोस्तों के साथ इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश ईजीली बोल पाएंगे और इंग्लिश आप सीख पाएंगे. डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक. हम हमेशा डरते हैं कि अरे मैं बोलते बोलते गलती कर जाऊंगा, तो it's okay yaar, we are human beings. The biggest obstacle that stands in the way of learning a new language is to have that fear of making mistakes. So what is speaking now? Speaking is an act of making vocal sounds. We can say that speaking means to converse or expressing one's thoughts and feelings in spoken language. To speak often implies conveying information. It may be in the form of informal remark to a scholarly presentation to a formal address. All speaking is public speaking, whether it's one person or a 1000. अब ये है स्पीकिंग यानी कि बात करना. ओके, स्पीकिंग स्किल्स आर द स्किल्स दैट गिव यू the ability to communicate effectively. These skills allow the speaker to convey his message in a passionate, thoughtful and a convincing manner. करेंगे आपके जो स्किल्स होंगे, अगर आप स्पीकर है तो आप अपना मैसेज ढंग से कन्वे कर सकेंगे एकदम पैशनेट मैनर में, एकदम थॉटफुल मैनर में, कि सामने वाला कन्विंस हो जाए और आपके वर्ड्स मिसअंडरस्टूड ना हो जो आपको सुन रहे हैं. अब स्पीकिंग स्किल्स में क्या आता है? वर्बल, वोकल और विजुअल. वर्बल में यानी कि जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं, वोकल में आपका टोन, अपील, विजुअल में फिजिकल जेस्चर. फिर स्पीकिंग में 3 पार्ट्स आते हैं: हाउ, व्हाई टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक. स्पीकिंग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: व्हाई टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक. प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये एक एक चीज़ जो है आपको बारीकी से समझना है ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज को एकदम गौर से अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके. वाई टू स्पीक, नॉट जस्ट प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो परसुएशन. गेट पीपल्स माइंड शेयर. आपका ओरिजिन पॉइंट और फिर की पॉइंट, यानी कि आप जब बात कर रहे हो सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए बात नहीं करना है, आपको पूरी तरह से सामने वाले के ब्रेन में अटैक करना है कि वो आपके बातों पे ध्यान दे, समझे और आप परसुएडिंग लगे. What to speak? Brainstorming. Individual brainstorming is the process of you getting your ideas out on paper. Speaking with format IBC, that's introduction, body and conclusion. Aiming to persuasion, that's being confident and passionate is the key for persuasion and perfect clarity of thoughts. अब हम सब brainstorming करेंगे. Okay, you have to speak like a star. Star यानी कि situation, task, attitude and रिजल्ट. आपने स्टार बन के स्पीक करना है, यानी कि सिचुएशन देखना है, टास्क देखना है, आपके एटीट्यूड को मेंटेन रखना है एंड फाइनली आपको वो रिजल्ट मिलेगा. यू नीड टू स्पीक लाइक अ स्टार. Next is the 3 E's of speaking. Why you speak? Entertainingly, effectively and enthusiastically. Entertainingly, effectively and enthusiastically. Please take these 3 words. Okay? Kinds of speaking situation in which we find in ourselves. अब जब आप बात करते हो तो बहुत सारे situations आते हैं. जो स्पीकिंग सिचुएशन है वो इंटरैक्टिव हो सकता है, पार्शियली इंटरैक्टिव हो सकता है, नॉन इंटरैक्टिव होता है. सो प्लीज़ चेक व्हाट इज़ इंटरैक्टिव स्पीकिंग, जहाँ फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, टेलीफोन कॉल्स होता है कि आप खुद बोल भी रहे हैं, वो सामने वाला सुन भी रहा है, वो आपको चांस भी दे रहा है, आप रिपीट भी कर रहे हो, वो सामने से आपके साथ इन्वॉल्व भी हो रहा है. सो वो होता है इंटरैक्टिव सिचुएशन. लाइक
वंस यू फिनिश स्पीकिंग, ये ऑडियंस सुन रहे हैं, फिर ऑडियंस आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपको फीडबैक दे रहे हैं। कुछ सेशंस होते हैं जो पार्शली इंटरैक्टिव होते हैं, कुछ नॉन इंटरैक्टिव होते हैं। तो पार्शली इंटरैक्टिव यानी कि आप जब स्पीच दे रहे हो लाइव ऑडियंस को, तो ऑडियंस ज़्यादा आपको इंटरप्ट नहीं करता है और स्पीकर ऑडियंस को देख सकता है, जज कर सकता है एक्सप्रेशन से, फेस से, उनके बॉडी लैंग्वेज से। ओके, यू नीड टू बी स्वीट, यू नीड टू यूज़ द वर्ड्स, स्पीक काइंडनेस, स्पीक स्वीटनेस, स्पीक लव, यू नीड टू बी वेरी काइंड वाइल स्पीकिंग। उसके बाद जब आप बात करते हो तो आपने जब स्पीकिंग करना है तो आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी होती है। रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स, turn back on audience, hands in pockets, no nervous gestures, talking too fast or talking too quietly, ये भी गलत है। पब्लिक स्पीकिंग में जो आपने चीज़ें करनी है, आई कांटेक्ट करना है, एक नज़र डालनी है सिर्फ नोट्स पे, कंटिन्यूस नोट्स में नहीं देखते जाना है। एप्रोप्रिएट जेस्चर्स है, ऑडियंस को क्वेश्चन करना है। अब रिहर्सल्स आपको करना है, आप प्लीज़ ये डायग्राम देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिहर्सल आपने करना है पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ योर वॉइस। आपका टोन कैसा है, आपका इंटोनेशन कैसा है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप किस फ्लो में जा रहे हैं, यानी कि आपका पेस कैसा है, आपका पिच कैसा है। ओके, यानी कि आपको समझ में आना है कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ फास्ट जाना है, कहाँ स्लो जाना है, कहाँ वो वर्ड पे दबाव डालना है, कहाँ स्ट्रेस देना है। सो ये सब हम क्लियरली करेंगे अगली बार। उसके बाद आप जब प्राइवेट स्पीकिंग करते हैं, इमीडिएट पेस, क्लियर वॉइस, सिचुएशन को समझो, सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसको ख़त्म करने दो, बीच में उसको डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद वो क्लियर पॉइंट का description होने दो। Your voice has to be clear. You need to be taking the situation into consideration. Let the person who's the speaker, उसको ख़त्म करने दो। ये नहीं कि उसकी बात ख़त्म नहीं हुई तो बीच में आप शुरू हो गए। And properly वो point उसको describe करने दो and then give the conclusions। अगला हम स्लाइड जो देख रहे हैं वो स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त आप किस टॉपिक पे बोलने वाले हो रिसर्च कीजिए, आपके आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कीजिए लॉजिकली, कोटेशंस यूज़ कीजिए, फैक्ट्स यूज़ कीजिए, स्टैटिस्टिक्स यूज़ कीजिए, थोड़ा ह्यूमर लेकर आइए, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कीजिए, स्ट्रॉन्ग एंड कीजिए, ऑडियंस किस तरह का है उनको एनालाइज कीजिए, वर्ड्स को पंचुएट कीजिए जेस्चर्स यानी कि एक्शंस के साथ, आपके वोकल पेस, टोन और वॉल्यूम में वेरिएशन लाइए, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी पॉज, इंटरैक्ट विद द ऑडियंस। ओके, क्वेश्चन आंसर्स पूछिए, फीडबैक लीजिए, कन्विंस कीजिए लिसनर्स को, पर्सुएड कीजिए जहाँ नेसेसरी है, और एक्ट एंड स्पीक एथिकली। एथिकली यानी कि सामने वाले को हर्ट ना हो, ऐसी कोई बात नहीं करना है, ऐसा कोई जजमेंट नहीं देना है। सो स्पीक लॉजिकली एंड एथिकली। उसके बाद कहाँ पे आप स्पीकिंग स्किल प्रैक्टिस कर सकते हैं? अपने घर पे, अपने स्कूल में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, अपने वर्क प्लेस पे, कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, या पब्लिक या प्राइवेट इवेंट्स पे। तो ऐसे जगह पे आप स्पीकिंग स्किल्स अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ यू कैन प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट हम अगर अगला स्लाइड देखेंगे, सो देर आर द मेथड्स विच कैन हेल्प इम्प्रूव योर वोकल क्वालिटी। हमारा गला ख़राब हो जाता है, हम बात नहीं कर पाते, हिचकिचाने लगते हैं, खिचकिच होने लगता है। सो ड्रिंक हॉट बेवरेजेस, gargle your throat using salt solution, get enough sleep, eat a healthy diet, avoid yelling यानी कि बेमतलब का चिल्लम चिल्ली करना। सो ये है बेसिक किस तरह से आप आपका वोकल क्वालिटी। उसके बाद लिसनिंग, द पावर ऑफ लिसनिंग कम्युनिकेशन में देखेंगे हम, ब्रेकअप है ये, राइटिंग 9%, लिसनिंग 45%, रीडिंग 16%, स्पीकिंग इज़ 30%, जो पूरा कम्युनिकेशन है। ओके, सो प्लीज़ लिसनिंग, सुनिए सुनिए सुनिए, सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है। ओके बच्चों, हम इतना ही ये सेशन यहीं ख़त्म करेंगे। होप आप ये जो सेशन है ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द न्यू स्लाइड्स very soon and to make the sessions more interactive to you. Please take care
Okay, Vijay classes, Vijay coaching classes is always going to support you, and we want you all to develop not only academically but professionally. So thank you students, please listen. Thank you, thanks a lot.